अंगूठे पर सूरह कौसर पढ़कर दम करें। जिसका भी नाम लोगे वही शख्स आपका गुलाम बन जाएगा। कुछ खिलाना नहीं है, अब हर तरफ आपकी मर्जी चलेगी, जैसा चाहोगे वैसा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तो मोहतरम नाजरीन, सूरह कौसर को अंगूठे के ऊपर आपने दम करना है। इसका सारा तरीका आपको वीडियो के अंदर ही बताया जाएगा। इसके बाद जिसका भी नाजरीन नाम लोगे वही शख्स आपका गुलाम हो जाएगा। मुकम्मल तरीका समझने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। जिसका भी नाम लोगे आप नाजरीन वही शख्स इंशाअल्लाह तबारक ताला आपका गुलाम हो जाएगा, आपकी बात मानेगा, आपके ताबा हो जाएगा। जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा, हर तरफ आपकी मर्जी चलेगी। कुछ खिलाना पिलाना भी नहीं है, सिर्फ आपके 5 से 7 मिनट लगेंगे। इस अमल को करने में घर बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा। तो नाजरीन, ये बहुत मुजरिब अमल है। सूरह कौसर की बहुत ज़्यादा फजीलत है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह मुबारका है। नाजरीन, ये बहुत खास अमल है, आप इसको अच्छी तरह कर लो, इंशाअल्लाह तबारक ताला आपका काम हो जाएगा। जो शख्स भी आपकी बात नहीं मान रहा, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, तो इस अमल के जरिए वो शख्स आपका बन जाएगा। अगर आपका शौहर है, आपसे लड़ता झगड़ता है, आपकी बात नहीं मानता, आपको ताने देता है, इस अमल के जरिए वो आपका गुलाम हो जाएगा, यानी आपकी हक बात मानेगा, जैसा आप कहोगे वैसा करेगा। इस अमल के जरिए आप कहीं शादी करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। कोई मान नहीं रहा, कोई बंदिश है, कोई रुकावट है, वो भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा कुछ खानदान में लोग मानते नहीं हैं, मनाने के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। बस आपने मकसद जहन में रखकर इस अमल को करना है। जो भी आपका मकसद होगा वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा। इसके अलावा कोई औरत है, इसने आपकी नाक में दम दे रखा है, भले ही नाजरीन वो आपकी सास है, आपकी नंद है, आपके घर में या इसके अलावा कोई और भी रिश्ता हो सकता है, आपसे झगड़ा करती है, आपकी बात नहीं मानती, जानबूझकर फसाद करती है। इस अमल के जरिए आप इस औरत को भी अपना ताबे कर सकते हैं। मेरी प्यारी बहनें और मेरी बेटियां जो ससुराल में हर किसी का कहना मानती हैं, लेकिन उनकी घर में भी इज्जत नहीं होती, नंद है, सास है, देवर है, जेठ है, जो कोई भी शख्स वो आपकी इज्जत नहीं करता, इस अमल के ज़रिए आप इससे अपनी बात मनवानेंगे, इंशाअल्लाह तबारक ताला हर कोई आपके ताबा हो जाएगा। तो मोहतरम नाजरीन, आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, आप कहीं पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो भी आपकी बात मानेगा, वो भी आपके ताबा हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक ताला। कोई शख्स वो आपकी इज्जत नहीं करता, आपकी बात नहीं मानता, आप इससे कुछ बात मनवाना चाहते हैं, इस अमल के ज़रिए आप इससे बात मनवा लेंगे, इंशाअल्लाह तबारक ताला हर कोई आपके ताबा हो जाएगा। आप कहीं पढ़ाई करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, आपके वालिदैन नहीं मानते, तो उनके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। आपने जायज़ मकसद के लिए ही आपने इस अमल को करना है, नाजायज़ मकसद के लिए करेंगे तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। इस अमल का तरीकाकार अच्छी तरह से जान लीजिए। कोई सी आपने एहतियात करनी है, कौन से कलिमात पढ़ने हैं, किस तरह पढ़ने हैं। इस अमल को कहीं पर भी बैठकर किया जा सकता है, लाजमी नहीं आपने जनमाज पर बैठना है। आप पहले कोई अमल करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, इसके फौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसका आपको पूरा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपने इस अमल को पूरे यकीन और तवज्जो के साथ और तन्हाई में बैठकर करना है। जब शोर होगा तो आपका जहन भटकेगा, इस अमल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जहन में जब भी कोई शक और वहम हो तो फिर कोई अमल असर नहीं करता। कोई भी काम करने के लिए इसके ऊपर यकीन होना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सबसे पहले क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने 7 मरतबा पढ़ना है, ये अमल का हिस्सा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने 7 मरतबा पढ़ना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन दोनों को इकट्ठा मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है, यानी कि आपने ताउज़ भी 7 मरतबा पढ़नी है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी 7 मरतबा पढ़नी है। दोनों को इकट्ठा करके आपने पढ़ना है। ऐसे पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक हो गया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 2 हो गया। इसी तरह आपने 7 मरतबा करना है, इकट्ठा मिलाकर पढ़ना है। फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। इसके बाद आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। 1 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। आप मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व आला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आले मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व आला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया। सिर्फ 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आप बड़ा दुरूद नहीं पढ़ना चाहते तो वो आप छोटा पढ़ लें, ये वाला पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। इस अमल का तरीकाकार समझ लें। आपने सूरह कौसर को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपने अपने हाथ के अंगूठे पर 3 बार आपने इस शख्स का नाम लेना है जिससे आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जिसके दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उसका आपने नाम लेना है। कोई भी हो जिसको भी आप अपना ताबा करना चाहते हैं उसका नाम ले लें। चाहे आपका शौहर हो, चाहे आपकी सास हो, चाहे आपकी नंद हो, चाहे आपके शौहर हो, कोई भी हो, उसका नाम लेने आपने जिससे आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जिसके दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। आपका कोई भी मसला है, आपने अंगूठे के ऊपर 3 बार इस शख्स का नाम लेना है। अगर आपको इसकी वालदा का नाम भी आता है वो भी साथ में ले लें। इस अमल में ज़्यादा असर करेगा। मर्द और औरत हर कोई इस अमल को कर सकता है। 3 बार आपने इसका नाम लेना है। अंगूठे को हथेली के ऊपर रख देना है। अंगूठे को आपने हथेली के ऊपर रख देना है। फिर आपने 40 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है। आपने 40 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। आपने पहले 7 मरतबा ताउस पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। फिर आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। फिर आपने सूरह कौसर को जो पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। जो 4 उंगलियां बच जाएंगी आपने हर एक उंगली के ऊपर 10-10 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। हर उंगली पर 10 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने ऐसे पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। ये एक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। ये 2 हो गया। इसी तरह आपने पढ़नी है सूरह कौसर। आपने 40 मरतबा पढ़नी है। हर उंगली पे आपने 10-10 मरतबा पढ़नी है। आपका ये पूरा हाथ हो गया कंप्लीट। सूरह कौसर पढ़नी है। छोटी सी सूरत है। 40 बार आपने सूरह कौसर पढ़नी है। फिर आपने 4 उंगलियां आपने इस अंगूठे के ऊपर रख देनी है। ये एक मुट्ठी की शक्ल बन जाएगी। आपने पहले अंगूठा हथेली पे रखा, फिर 4 उंगलियां इस अंगूठे के ऊपर रख दें। आप अच्छी तरह से समझ लें कैसे अपने हाथ समेटना है। अपना हाथ समेटना है, अंगूठे के ऊपर रख देनी है 4 उंगलियां। ये एक मुट्ठी की शक्ल बन जाएंगी। आपने पहले अंगूठे के ऊपर शख्स का नाम लेना है। फिर 40 बार सूरह कौसर पढ़नी है। मुट्ठी बना लेनी है। फिर आपने नाम लेना है। इस अमल के दौरान इसका चेहरा जहन में तस्वुर करना है। फिर इस मुट्ठी को इस शख्स की तरफ
फेंकना है। आपने इतना सा अमल करना है, तस्वुर में आपने इस मुट्ठी को उस शख्स की तरफ फेंकना है। आपने इतना सा अमल करना है, इंशाअल्लाह तबारक ताला आपका काम हो जाएगा, आपका हर कोई फर्मा बरदार हो जाएगा। आपने फिर आखिर में 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। आपकी हर कोई बात मानने लगेगा, हर कोई आपके ताबा हो जाएगा। कोई आपका ताबा नहीं है शख्स, वो भी आपका ताबा हो जाएगा। आपने जिसका भी नाम लेना है वो आपकी बात मानेगा, आपका ताबा हो जाएगा, आपका गुलाम हो जाएगा। जैसा आप कहोगे वो वैसा ही करेगा। हर तरफ फिर आपकी मर्जी चलेगी। कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट का ये अमल है। इस अमल को करने में आप घर बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा। नाजरीन, ये बहुत ख़ास अमल है। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपके सारे काम बन जाएंगे। आपको कोई ताना देता है, कोई भी है, कोई भी ख़ानदान में कोई भी शख्स है, उसके नाम ले लें आप, फिर उसके बाद ये अमल करें, आपके सारे काम हो जाएंगे। आपने इतना सा अमल करना है, इंशाअल्लाह तबारक ताला आपका काम हो जाएगा, आपका हर कोई फर्मा बरदार हो जाएगा। आखिर में आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ लिया, फिर वो मुट्ठी बंद करने के बाद फिर आपने मुट्ठी खोल देनी है। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपका काम हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो दिल से इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें और सवाब के मुस्तहिक बने। अल्लाह तबारक ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।